तो बच्चों हम लोग मोशन इन ए प्लेन का 20 मिनट्स के अंदर न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान से ये छोटा सा वीडियो देखिए जिससे सारी चीज क्लियर हो जाए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आइए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट चैप्टर 3 है आपका मोशन इन ए प्लेन। कई बच्चों को रहता है कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर क्लास 11 की फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। आप लेकर अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेना है। चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई, एक्स की वैल्यू यहां दे रखी है, एक्स बराबर 8t प्लस 2t स्क्वायर। टाइम के साथ टाइम की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू यहां बदल जाएगी, ठीक है। और y इज इक्वल टू 15t, y की वैल्यू दे रखी है 15t, टाइम रखोगे तो y भी बदल जाएगी। वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 3 सेकेंड। कह रहा है कि 3 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का, है ना। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन होगा यहां पर, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों बदल रहे हैं, तो एक्स की डायरेक्शन में जो लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये टोटल एक्सेलरेशन आएगा। अब इस ए एक्स को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हमें वी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर वी एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ए एक्स आएगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। अब x तो दे रखा था यहाँ पे 8t प्लस 2t स्क्वायर, ये 8t प्लस 2t स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 8t का डिफरेंशिएशन 8 आ जाएगा और 2t स्क्वायर का आ जाएगा 4t। तो ये vx की वैल्यू यहां पर आ गई 8 प्लस 4t। ये देखिए अभी vx आया, ax नहीं आया है। अब अगर हमें यहां से ax निकालना है तो ax होता है dvx अपॉन dt, यानी dv अपॉन dt। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे 8 प्लस 4t को t की रिस्पेक्ट में। तो ये 8 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 4t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4, तो केवल आपकी वैल्यू बची 4। तो ये आपका 4 आपका ax आ गया। अब सिमिलरली आप ay निकालने की तरफ मूव किए तो vy की वैल्यू होती है डिवाइड बाई dt, और y दे रखा था 15t के बराबर। यहां देखिए तो ये आपने 15t को डिफरेंशिएट किया तो 15 आ जाएगा, दैट इज vy। अब आप ay निकालने गए तो dv अपॉन dt होता y के डायरेक्शन में, तो यहां पर ये vy की वैल्यू 15 है। इस 15 को रखोगे तो 15 तो भाई कांस्टेंट है ना, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ay की वैल्यू 0 हो गई। अब दोनों यानी इस ax और ay की वैल्यू, ax की वैल्यू ये निकालिए 4 और ay निकालिए 0, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 4 का स्क्वायर का रूट यानी 4। अब आप यहां पे देख क्या पा रहे हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी समय बदलने के साथ ये बदल ही नहीं रहा है। चाहे अभी ले लो, चाहे 3 सेकंड बाद ले लो, चाहे 30 सेकंड बाद ले लो, तो आफ्टर 3 सेकंड 80 बराबर 4 इज सेम, क्योंकि इसमें टाइम वाला तो फैक्टर ही नहीं है। तो अभी लो चाहे 1 घंटे बाद लो, इतना ही एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ऐसा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। उम्मीद करते हैं बड़ी ही सरल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की, आप सीख पाए। आइए अगला क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी का महा इंपॉर्टेंट सवाल। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, ये आर, जब एनसीईआरटी में ऐसा आर लिखा होता है इसका मतलब होता है, यहां लिख देता हूं आर, ये वेक्टर फॉर्म में लिखे, बोल्ड लिखते हैं, 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r, यानी पोजीशन वेक्टर के लिए प्रॉपर यूनिट्स है टू बी इन मीटर्स, मतलब वो मीटर में, r को मीटर में आने के लिए जो भी यूनिट्स चाहिए वो सुटेबल यूनिट्स यहां पे रखी गई हैं। पहला में फाइंड करना है vt, फिर फाइंड करना है at, यानी वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट t बराबर 1 सेकेंड। दो पार्ट में सवाल है, पहला पार्ट करते हैं। तो हमें vt निकालने के लिए क्या करना होता है,
पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, बस उठाकर इसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा ध्यान रखना, ये जो बोल्ड लिखते हैं इसका मतलब वेक्टर होता है, तो वेक्टर ये एरो लगाए रहना। तो डी अपॉन डी टी, आर की जगह टिप दिया 3 टी आई कैप, और ये 2t स्क्वायर जे कैप और 5k कैप। बढ़िया। अब यहां पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, टी वाला तो फैक्टर ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन देखिए 3 आ जाएगा, 3i कैप। इसका कितना आ जाएगा 4tj कैप, और इस 5k इज ए कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा जीरो, जो मैंने लिखा नहीं है, बात खत्म हो गई। ये vt निकल आया और vt आपके हाथ में आ गया। अब हम अगली बात करते हैं एटी के लिए। तो एटी के लिए क्या होता है, इस वेलोसिटी वाले वेक्टर को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया डी अपॉन डी टी, और वी की वैल्यू ये जो ऊपर लिखी थी 3i प्लस 4tj कैप, ये पुट कर दी। अब देखिए यहां पर ये जो 3i कैप है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। 4t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4, तो 4j कैप आ गया। तो ये आपका आ गया एटी, यानी पहला जो पार्ट था जिसे आप ए पार्ट कह सकते थे, वो आपने यहां पर सॉल्व कर दिया। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ वीटी का 1 सेकंड बाद। ये एक्सेलेरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जे कैप का मतलब होता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब एट टी बराबर 1 सेकंड, ये बी वाले पार्ट की चर्चा शुरू हो गई। वीटी की वैल्यू दे रखी है 3i कैप, ये वीटी निकाला है ना यहां से, ये देखिए 3i कैप प्लस 4tj कैप। अब कह रहा है 1 सेकंड बाद, तो यहां टाइम की जगह 1 सेकंड पुट कर दीजिए। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4, और इस t की जगह हमने क्या पुट कर दिया है 1 सेकंड। बढ़िया। तो ये 3i प्लस 4j, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप जानते हैं कि ये जैसे 3i प्लस 4j का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन की जब बात की जाती है, तो डायरेक्शन की बात में थीटा होता है tan इनवर्स vy अपॉन vx। आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर के ये पार्ट है vy, और ये पार्ट है vx। तो ये vy हो गया 4 और vx हो गया 3, तो tan इनवर्स 4/3, और tan इनवर्स 4/3 53 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज में आता है विथ एक्स एक्सिस। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका सवाल आंसर बन गया, ये भी आपने निकाल लिया। तो यहां पर ये देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, जो आसानी से कर पाए। आइए अगला सवाल करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि एग्जांपल 3.8 में एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक बॉल को फेंका है, उसकी स्पीड है 28 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, एचएम की वैल्यू होती है वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। वी नॉट का मतलब है इनिशियल स्पीड, जिसे आप u कह रहे हैं, तो वी नॉट का मतलब क्या हो गया, दैट इज u। एनसीईआरटी में वी नॉट लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपने 28 वी नॉट की जगह, और साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्री, और 2 इंटू 9.8 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन थीटा होता है आधा, हाफ, तो हाफ ये काटेगा तो ये 14 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 14 का स्क्वायर 196, और 2 इंटू 9.8 19.6, तो 10 मीटर आंसर हो गया आपका। कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी यहां ए पॉइंट से फेंके हो और बी पे जब पहुंची है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए आपको, कितनी देर हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 लिखा, और वी नॉट की जगह 28 था, और साइन 30 अपॉन जी। अब साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये हाफ से ये 2 कट गया, तो 28 अपॉन 9.8, यानी 2.9 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट है, या इनकी भाषा में जो इन्होंने बोला है कि भैया ए से फेंके हो तो बी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, अब सी वाला देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर, यहां से टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी ये रेंज निकालना है, आर है ना। अब ये रेंज निकालने के लिए बात कर रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये वी नॉट स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर, ठीक, 28 इंटू 28 साइन 2 इंटू 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, नीचे 9.8 है। ये 28 इंटू 28 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2।
अपॉन 9.8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप जब सॉल्व करेंगे तो 69.3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे सवाल आपके यहाँ बड़े पूछे जाते हैं, सिंपल है, फॉर्मूला लगा लगा के निकालना है, लेकिन आते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये भी सवाल मेरे ख्याल से आसानी से आप समझ गए होंगे। आइए अगला देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस थीटा से फेंक रहे हो, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। यानी ऐसे फेंकना है कि इस तरह से जब ये जा रहा है तो जो मैक्सिमम हाइट है, डायग्राम सही नहीं बन पाया, और ये रेंज दोनों इक्वल हो जाए, है ना। अब यहां पर देखिए आर, ये रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी ए से बी तक जब फेंके हैं और कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जो जो वैल्यू कटे यहां काट मारो धर के, तो यहां पर आपने देखिए यू स्क्वायर को काट दिया यू स्क्वायर से और जी को काट दिया इस जी से। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 2 साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये साइन थीटा को भी, क्योंकि साइन थीटा 0 के बराबर तो होगा नहीं, थीटा 0 होगा तभी होगा, तो ये होगा नहीं, साइन थीटा को उड़ा दो स्क्वायर को, ये, और ये वैल्यू आ गई कितनी, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2। तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर 4 आ गया, ये हो जाता है टेन थीटा बराबर 4। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 4, और ये जो वैल्यू है ना, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप आंसर इसी में कर सकते हैं, वरना ये देंगे यहां पर, क्योंकि ऐसे वैल्यू हर बच्चा वैल्यू याद नहीं रख, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो ये आप यहीं तक आंसर लिख के छोड़ देंगे, और अगर दे रखा है कि टेन इनवर्स 4 की वैल्यू ये होती है तो आप आंसर में लिख देंगे। तो ये सवाल भी हो गया जहां पर बोला था कि रेंज और मैक्सिमम हाइट आपकी सेम रहे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक गोली चलाई गई है जो 30 डिग्री पर है विद द हॉरिजॉन्टल, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, जहां पर जाके वो गिरती है वो 3 किलोमीटर दूरी पर गिरती है। बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करके, कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर कोई दूर टारगेट है, क्या उसको हम हिट कर सकते हैं। एज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड एंड, मतलब गोली निकलने की स्पीड और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। तो देखिए मैं आपको फिगर समझा दूं पहले। देखिए यहां पर यह कहानी है कि जब आप 30 डिग्री पर फेंक रहे थे तो वो टपक रही थी जाके कहां, 3 किलोमीटर दूरी। ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। कह रहा है कि ये जो एंगल है इसको एडजस्ट करके 5 किलोमीटर की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। क्या आप इस एंगल को एडजस्ट करके ऐसी कोई दूरी ला सकते हैं जो 5 किलोमीटर वाले टारगेट को हिट कर सके? इज इट पॉसिबल? देख लेते हैं। केस 1 दे रखा है रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज क्योंकि 3 किलोमीटर दी थी, थीटा भी दे रखा था, उससे इनिशियल स्पीड आप निकाल सकते हो। तो यहां आर की वैल्यू लिख दी, 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है, और यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा मतलब 30 डिग्री अपॉन जी हो गया। बढ़िया। अब यहां पर ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 3000 अपॉन साइन 60 डिग्री। तो 3000 अपॉन √3/2 यानी 2000 √3 वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी की। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की? वो होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, आर मैक्स की वैल्यू। इसे थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा। अब ये जो मैक्सिमम रेंज है वो ये है 2000 √3 यानी 3.46 किलोमीटर। यानी आप कोई भी एंगल एडजस्ट करो, इसकी जो मैक्सिमम, कोई भी का मतलब है 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलती है, उस पर आप 3.46 किलोमीटर ही पहुंच पाओगे। 5 किलोमीटर तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो हिट कहां से करोगे? बट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इज ग्रेटर देन आर मैक्स, मतलब आर मैक्स आपको मिल सकता है केवल 3.5 किलोमीटर या 3.46 किलोमीटर, और पहुंचना 5 किलोमीटर है, जो संभव नहीं है। सो द टारगेट कैन नॉट बी हिट बाई एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये फाइनल आंसर रहा। अब किसी बच्चे को अगर ये चीज ध्यान ना आवे तो वो सवाल लेकर फंस जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग रखना होगा अपने साथ कि भाई हाँ, जो मैक्सिमम रेंज होती है वो यू स्क्वायर अपॉन जी होती है, जिसको हमने निकाला है। अब मैक्सिमम रेंज जब हम निकाल चुके हैं तो उससे ज्यादा की रेंज तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक, ये भी सवाल आप
बना लिए और ये इसका आंसर आ जाता है। एक सवाल देखते हैं आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप, ये आ चुका है आपके एग्जाम में कई बार। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप of radius 12 centimeter moves along the group steadily and completes 7 revolution in 100 second। देखिए ये पूरा यहां पर कहानी, ये जो इंसेक्ट है मतलब कोई कीड़ा कह लीजिए, ये सर्कुलर ग्रुप मतलब कोई अंदर सा गड्ढा सा बना है, उसी में इस तरह के सर्कुलर ग्रुप में वो चक्कर लगा रहा है। ये ओरिजिन ले लो, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और जो ये चक्कर लगाता है ना 7 रिवोल्यूशंस लगा लेता है 100 सेकंड के अंदर। अच्छी बात। तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड कह रहा, ओमेगा बताइए, एंड द लीनियर स्पीड वी बताइए मोशन की। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड है, यानी 7/100 आरपीएस। ये फ्रीक्वेंसी निकल आई 7/100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। भाई 100 सेकंड में 7 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना, तो 7/100। बढ़िया। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर, तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू हो गई 7/100। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 14 पाई अपॉन 100 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर स्पीड आपकी निकल आई। अब बात की जाए लीनियर स्पीड की, तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। तो ओमेगा की वैल्यू है 0.44 और r की वैल्यू है 12, ये रखी है तो 12, तो ये सेंटीमीटर में रख दी है, तो ये उसी हिसाब से सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लीनियर स्पीड है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा बी की बात करते हैं। इज द एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑफ ए कांस्टेंट, कहला कि जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए एक्सेलेरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी यहां पर। तो ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन है देखिए आप यहां पर बना दूं, आप जब कीड़ा या इंसेक्ट यहां पर होगा तो एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये पॉइंट पी लिख दो, और जब यहां पर इंसेक्ट पहुंचेगा तो एक्सेलेरेशन वेक्टर इधर होगा, तो डायरेक्शन तो बदली गई ना। हाँ मैग्नीट्यूड जरूर जो एसी होता है उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर रहेगी, क्योंकि इसके चलने की रफ्तार सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ए जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ए की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा आपने निकाला था 0.44 रेडियन पर सेकंड, इसका स्क्वायर, और रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेलेरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। उसका क्यों नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। ये बात क्लैरिटी से मिल गई। ये मैंने पूरे न्यूमेरिकल्स बढ़िया जो सुपर इंपॉर्टेंट करा दिए आपके लिए। मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बना दिए हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न यही रहता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न को देखते हुए 25 क्वेश्चंस पर चैप्टर हैं, आसानी से लगा सकते हैं। ये फुली सॉल्व्ड है और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। ये बेसिकली आप पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का। तो इन क्वेश्चंस को लगाकर, 25 क्वेश्चन को पर चैप्टर लगाकर आप काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और एग्जाम की सुपरलेटिव डिग्री में आपकी तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे चाहते हैं सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लीजिए और इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मुझे आइडिया मिलता है कि आपको और क्या मदद मुझसे चाहिए, जिससे जो मैं मेहनत करूं वो राइट डायरेक्शन में हो, यानी आपको हेल्प मिल सके। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।